हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंटरमीडिएट कार्बन आयन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कार्बन आयन मतलब कार्बन पर निगेटिव चार्ज। अगर हम CH3 माइनस की बात करें तो दिस कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन एटम देखें तो एक निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन एटम। कार्बन एटम के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहां 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया कार्बनाइन कार्बन? तो कार्बनाइन कार्बन इज an electron efficient species। 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है। और इस केस में अगर हम इस एल्काइल से -I इफेक्ट ग्रुप जोड़ दें तो -I इफेक्ट ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी। लेकिन अगर हम यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माने +I इफेक्ट ग्रुप जोड़ दें कार्बनाइन कार्बन के आर पार्ट से, तो ये क्या करेगा? डिक्रीज द स्टेबिलिटी। हम ये कहना चाहते हैं कि कार्बनाइन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। कार्बनाइन कार्बन के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट पूरा है। तो जब इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे, +I इफेक्ट ग्रुप देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करेगा? रिपेल करेगा। सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो कौन स्टेबलाइज करेगा? -I इफेक्ट ग्रुप कार्बनाइन कार्बन को स्टेबलाइज करेगा और +I इफेक्ट ग्रुप कार्बनाइन कार्बन को डिस्टेबलाइज करेगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, CH3 माइनस के स्ट्रक्चर ऑफ CH3 माइनस अगर हम सोचें तो क्या सोचेंगे? ध्यान दो। कार्बन एटॉमिक नंबर ये माइनस है तो ये 6 होगा। एक्साइटेड स्टेट में हम बात किए थे 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। बोलिए। कार्बन माइनस की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये है 7 इलेक्ट्रॉन। देखो और कहां होता है 7 इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन में। यही कॉन्फ़िगरेशन किसका है? नाइट्रोजन का भी है 7 इलेक्ट्रॉन का। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते एटॉमिक नंबर 7
तो यही कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का भी होगा। बोलो। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो, ये 2s2 का s ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फिल्ड है, बाकी ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 when it results into 4 sp3 hybrid orbitals। 4 sp3 में एक sp3 में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी sp3 में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका ओरिएंटेशन हो गया। नाउ ये जो हाफ फिल्ड sp3 है, मिथाइल के केस में 1s ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करेंगे। 1s और स्ट्रक्चर हो गया कार्बन एक लोन पेयर माइनस, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन sp3 में हो गया। तो कुल इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन एटम 8 हैं, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन इन CH3 माइनस इज 10। इसी तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनिया यहां भी 10। तो पूछा जाता है CH3 माइनस एंड अमोनिया ये क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। और स्ट्रक्चर में भी देखो, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, अमोनिया में भी यही पढ़ते हो, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। तो बोला जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, CH3 माइनस एंड अमोनिया आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आइसो स्ट्रक्चरल। मतलब 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। स्ट्रक्चर क्या हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो CH3 माइनस का ये स्ट्रक्चर है। हम कह सकते हैं कि निगेटिव चार्ज है, ऑक्टेट पूरा है। तो कौन सा इफेक्ट है जो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। कौन सा इफेक्ट ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी एंड प्लस आई इफेक्ट ग्रुप डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कार्बन से रिलेटेड, हम अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए बात करें तो more the number of plus I effect group, lesser will be stability of कार्बेनायन। ध्यान देना बेटा, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी का जो फैक्टर्स होगा वो कार्बोनियम के स्टेबिलिटी फैक्टर का उल्टा होगा। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ाता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी
प्लस आई फेट ग्रुप घटाता है। तो कार्बोनियम आयन में प्लस आई फेट ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और माइनस आई फेट ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। लेकिन कार्बन आयन के केस में ठीक उल्टा, प्लस आई फेट ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा और माइनस आई फेट ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो नोट करके करें, नोट जिसमें पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्गर द माइनस आई, स्ट्रॉन्गर द माइनस आई एट द सेम पोजीशन, more will be stability of कार्बन आयन। देखो बेटा, ठीक उल्टा करना है हमको, कार्बोनियम आयन तो जो भी पढ़े हो उल्टा चलना है। सिर्फ अंतर क्या है कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन में, वहां रिअरेंजमेंट होता है, यहां नहीं होता है। बोलो, बाकी सब कुछ उल्टा ही है। बोलने के लिए कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट होता है ताकि मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बने। लेकिन अगर हम फैक्टर्स विच स्टेबलाइज द कार्बन आयन, उल्टा होगा कार्बोनियम आयन के। तो जैसे O2 है तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया Cl से, ये ज्यादा स्टेबल हो गया Cl से, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। अगर यहां हाइड्रोजन है, कोई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं है, तो माइनस आई ऑर्डर यही है। माइनस आई ऑर्डर ऑफ NO2 इज ग्रेटर देन Cn इज ग्रेटर देन Cl, माइनस आई ऑर्डर। तो स्ट्रॉन्गर द माइनस आई एट द सेम पोजीशन, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अगर हम एक ही कार्बन पर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ाते चले जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। 3 ग्रुप दे रहा है तो लीस्ट स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बन आयन। 3 डिग्री कार्बन आयन इज लेस स्टेबल। देखो उल्टा है, अगर कार्बोनियम आयन से तुलना करो, कार्बोनियम आयन में कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल था, टर्शियरी। और कार्बन आयन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, CH3 माइनस, क्योंकि यहां कोई भी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं है, यहां 3 है। तो 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, और ये मिथाइल कार्बन आयन। तो जितना ही दूर होगा सेम माइनस आई, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। दूर है तो कार्बन आयन कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पास है तो कार्बन आयन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन आयन कार्बन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितना ही दूर होगा वही माइनस आई, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। कार्बोनियम आयन में क्या होगा, जितना ही दूर होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। बोलो, लेकिन अगर कार्बोनियम आयन को सोचते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जितना ही दूर होगा
कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन में अगर हम बात करें तो कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट स्पीसीज है, कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को घटाता है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाता है। बोलो, तो कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी का फैक्टर और कार्बन आयन के स्टेबिलिटी का फैक्टर दोनों का इफेक्ट अपोजिट होगा। जो फैक्टर कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है वही फैक्टर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। आगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयंस आर मोर स्टेबल। कौन सा कार्बन आयन जिसमें रेजोनेंस हो? तो पहला हम लोग पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप के बारे में, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट डीस्टेबलाइज कार्बन आयन, स्टेबलाइज कार्बन आयन। दूसरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयंस और मोर स्टेबल। यही इफेक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनियम आयन के लिए भी है। रेजोनेंस कहीं भी ज्यादा हो, रेजोनेंस अगर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, चाहे वो कार्बन आयन हो या कार्बोनियम आयन हो। यहां अंतर नहीं है। रेजोनेंस स्टेबलाइज विल बी मोर स्टेबल। जैसे बेंजाइल कार्बन आयन की बात कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्थो और पैरा पर यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, नेगेटिव चार्ज आया, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयंस आर मोर स्टेबल। ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजाइलियम। तो पूछा जाता है बेंजाइलियम आयन में नेगेटिव चार्ज और कितनी जगह जाएगा। तो बेंजाइलियम आयन में अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलियम आयन की बात करें, फॉर substituted बेंजाइलियम आयंस at para positions,
चलो पैरा पोजिशंस ले लें। तो देखो अगर यहां हम NO2 ग्रुप लेते हैं तो हम बोले थे ये -m है। अगर हम यहां हाइड्रोजन ले लेते हैं तो ये -I है। अगर यहां हम मिथाइल ले लेते हैं तो मिथाइल का यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन कार्बेनाइन की तरफ जाएगा। और अगर यहां हम OCH3 ग्रुप ले लेते हैं तो अगर OCH3 है तो ये क्या है, +m है। देख बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बेनाइन को इलेक्ट्रॉन देगा बाय रेजोनेंस। यहां बाय रेजोनेंस मिल रहा है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन से मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा देता है, जहां रेजोनेंस है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इसकी तुलना में माइनस को कम इलेक्ट्रॉन देगा और +m से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब कि ये और ये में दिस वन विल बी मोर स्टेबल देन दिस। अब यहां देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन क्या है, -I से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ले रहा है माने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। तो इसकी स्टेबिलिटी कम से कम, जो भी ग्रुप माइनस से इलेक्ट्रॉन लेता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी, और ये दे रहा है और ये ले रहा है, मतलब दिस इज मोर स्टेबल। ये ले रहा है इंडक्टिव से और ये ले रहा है माइनस से, मेसोमेरिक इफेक्ट से। बाय रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो ये ज्यादा डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉन लेने के केस में। तो ये ऑर्डर होता है अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स पैरा पोजिशंस पर हैं कार्बेनाइन के केस में। देन on the basis of experimental data, stability order of few carbanions will be given as, किस आधार पर, on the basis of experimental data, stability order of few carbanions. Stability order of few carbanions. यहां 3 फिनाइल है तो नेगेटिव चार्ज इसको छोड़ करके 9 पोजीशन पर जाएगा। तो दिस वन विल बी मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देन अगर 2 ही फिनाइल है देन 1 फिनाइल ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देन sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन sp2 कार्बन, ये sp है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये sp2 है। देन दिस इज sp3। इसके और इसके बीच में हम बेंजीन को ला सकते हैं। बेंजीन पे माइनस लगाते हुए, क्योंकि यहां एक sp2 है, इसमें माइनस पे इधर भी sp2 है और इधर भी sp2 है। तो बेंजीन पे माइनस विल बी मोर स्टेबल देन विनाइल कार्बेनाइन। ये कौन सा कार्बेनाइन है, विनाइल कार्बेनाइन। देन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें
तो ये हटा दो, CH3 माइनस विल बी मोर स्टेबल, अगर मिथाइल नाम है एक कार्बन का, देन दिस 1 डिग्री will be more stable than 2 degree carbon ion will be more stable than 3 डिग्री कार्बन आयन। हम ये स्टेबिलिटी आर्डर भी पूछा जाता है आपसे, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, अलग अलग सेट के ये सवाल आ जाते हैं कभी कभी कोई दे करके। स्टेबिलिटी आर्डर बेंजीन से जुड़े माइनस पर रेजोनेंस नहीं होता, बट अगर स्टेबिलिटी डिफरेंट ग्रुप्स इस बेंजीन में लगा दें तो स्टेबिलिटी का कारण होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का आर्डर आपको बताया जा चुका है। तो अगर कहा जाए तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल, रेजोनेंस है नहीं इस माइनस का, तो किस आधार पर ये स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। और यहां हम कह सकते हैं कि ये हो गया इनका स्टेबिलिटी आर्डर। अगर बेंजीन पे माइनस करके कोई ग्रुप लगाते जा रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट का आर्डर हम देखेंगे। अगर हम इसी में पोजीशन पर मिथाइल लगा दिए तो ये प्लस आई है, ये स्टेबिलिटी को घटाएगा। कुछ ऐसे भी कार्बन आयंस हैं जो बोले जाते हैं कि वो एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और वो होते हैं एरोमेटिक कार्बन आयंस। तो फ्यू कार्बन आयंस आर एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, और वो कार्बन आयन होते हैं एरोमेटिक कार्बन आयंस। तो एरोमेटिक कार्बन आयंस आर एक्सेप्शनली मोर स्टेबल। एरोमेटिक कार्बन आयंस और exceptionally more stable। जैसे कार्बन आयन जो एरोमेटिक है वो ये हुआ, ये ऐसे कार्बन आयंस एरोमेटिक हैं और ये एक्सेप्शनली ज़्यादा स्टेबल होता है। पूछा गया है कि इस कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट एट हाउ मेनी मोर पोजीशंस। इसका आंसर आप लोग हमें बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे भी सवाल आते हैं या यहां पूछ दिया जाए कि इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज और कितनी जगह पर जाएगा। Negative charge will occupy how many more positions। how many more का मतलब होता है इसको छोड़ के और कितनी जगह जाएगा, ये बताना है आपको इन क्वेश्चंस में।
कुछ रिएक्शंस भी होते हैं जो कार्बेनाइन के थ्रू होते हैं, आइडिया जानना चाहिए। तो फ्यू रिएक्शंस दैट प्रोसीड्स वाया कार्बेनाइन, reactions that proceeds via carbanions. First important decarboxylation, आप पढ़े हैं डिकार्बोक्सिलेशन किसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन, उसका भी इंटरमीडिएट होता है कार्बेनाइन। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और रिएक्शंस जिसमें इंटरमीडिएट कार्बेनाइन है, बोलिए। एल्डोल कंडेंसेशन, निगेटिव आयन SN2 रिएक्शंस में भी निगेटिव आयन होता है, और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस में भी R पे माइनस होता है। कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो कार्बेनाइंस को भी जानिए। थर्ड सीक्वेंस है इंटरमीडिएट का कार्बेनाइन। तो हम आप लोग को तीनों इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करनी है, कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन। कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कार्बोनियम आयन और कार्बन फ्री रेडिकल है। इन दोनों में मेन अंतर कि कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट होता है, फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता। बाकी अगर हम स्टेबिलिटी फैक्टर्स की बात करें तो सिमिलर स्टेबिलिटी फैक्टर होता है कार्बोनियम आयन और फ्री रेडिकल का। कार्बन आयन चूंकि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी फैक्टर उल्टा होगा कार्बोनियम आयन और कार्बन फ्री रेडिकल का। मैग्नेटिक बिहेवियर में बात किए थे, कार्बोनियम आयन कार्बन डाईमैग्नेटिक क्योंकि कार्बन के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन पैरामैग्नेटिक क्योंकि कार्बन के चारों ओर 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बेनाइन कार्बन अगेन डाईमैग्नेटिक क्योंकि कार्बेनाइन कार्बन के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन। तो इंटरमीडिएट्स के बारे में ध्यान दीजिए, मन लगा करके देखिए, पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।